नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाथलेस फिलॉसफी पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो आपको अंदर तक झकझोर देगा, जिसके बारे में आपने न जाने कितनी रातें सोचा होगा। जब आप दुखी होते हैं, जब आप तकलीफ में होते हैं, जब आपकी दुनिया आपको लगता है कि आपके खिलाफ खड़ी हो गई है, तब आपके मन में एक ही सवाल बार बार आता है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो हमेशा दूसरों का भला किया, फिर भी मेरे हिस्से में सिर्फ दर्द क्यों आया? क्या यही प्रकृति का न्याय है? क्या भगवान यही चाहता है मुझसे? दोस्तों, ये सवाल नया सवाल नहीं है। ये सवाल उस 10 साल के बच्चे ने भी पूछा था जिसकी मां कैंसर से तड़प तड़प कर मर गई। ये सवाल उस मां ने भी पूछा था जिसने अपने 6 महीने के बच्चे की लाश गोद में उठाई। ये सवाल उस पिता ने भी पूछा था जिसकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ और अपराधी आज भी हंसते खेलते घूम रहे हैं। ये सवाल उस नौजवान ने भी पूछा था जो दिन रात मेहनत करता रहा और फिर भी बेरोजगार है, जबकि उसका दोस्त रिश्वत लेकर अफसर बन गया। हम सबने कभी न कभी ये सवाल पूछा है और जवाब में मिली है सिर्फ चुप्पी, एक ठंडी, क्रूर, बेरहम चुप्पी। हमने बचपन से सुना है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अच्छे कर्म का फल अच्छा फल मिलता है, भगवान सब देख रहा है, कर्मफल जरूर मिलता है, शायद अगले जन्म में। लेकिन जब हम चारों तरफ देखते हैं तो क्या दिखता है? एक तरफ वो मां है जो रात रात भर दूसरों की सेवा करती रही, फिर भी कैंसर में तड़प कर मरी। दूसरी तरफ वो ठेकेदार है जो मजदूरों की मजदूरी मारकर हवाई जहाज में घूम रहा है। एक तरफ वो बच्ची है जो 6 साल की उम्र में ल्यूकीमिया से मर गई, जिसने जिंदगी में कभी किसी मक्खी को भी नहीं मारा। दूसरी तरफ वो नेता है जिसने लाखों लोगों का खून पिया और फिर भी 90 साल की उम्र में प्राकृतिक मौत मरा। एक तरफ वो ईमानदार अफसर है जिसे ट्रांसफर पर ट्रांसफर मिल रहे हैं। दूसरी तरफ वो भ्रष्ट अफसर है जिसने एक रात में अरबों कमाए और आज स्विट्जरलैंड में विला बना रहा है। और हम बैठे हैं, हाथ जोड़कर पूछ रहे हैं, हे भगवान, ये क्या न्याय है? दोस्तों, आज हम इसी सवाल को खोल कर रख देंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी झूठे सुकून के। हम देखेंगे कि क्या सच में प्रकृति न्याय करती है, या ये सब हमारा बनाया हुआ एक बहुत बड़ा, बहुत प्यारा, बहुत सुविधाजनक झूठ है। क्या प्रकृति के पास कोई हिसाब किताब है? क्या उसके पास कोई तराजू है जिसमें अच्छे और बुरे कर्म तौले जाते हैं? क्या उसके पास कोई खाता भी है जिसमें पुण्य और पाप लिखे जाते हैं? या फिर प्रकृति बिल्कुल अंधी है, न अच्छा समझती है न बुरा, बस अपना काम करती है, सूरज उगाती है, बारिश बरसाती है, हवा चलाती है, भूकंप लाती है, सुनामी लाती है, और इन सब में वो नहीं देखती कि नीचे कौन अच्छा है कौन बुरा। शेर हिरण को मारता है, प्रकृति चुप रहती है। परजीवी कीड़ा जिंदा कैटरपिलर को अंदर से खाता है, प्रकृति चुप रहती है। भूकंप आता है, मंदिर गिरता है, मस्जिद गिरती है, अस्पताल गिरता है, जेल गिरती है, प्रकृति चुप रहती है। हम कहते हैं नहीं नहीं, प्रकृति न्याय करती है, बस देर से। लेकिन दोस्तों, देर से न्याय भी अन्याय ही होता है। जब मां कैंसर में तड़प रही हो तब न्याय कहा था? जब बच्ची 6 साल की उम्र में मर रही हो तब न्याय कहा था? जब बलात्कारी हंसते खेलते घूम रहे हो तब न्याय कहा है? शायद सच ये है कि प्रकृति के एल्गोरिदम में न्याय नाम की कोई चीज ही नहीं है। प्रकृति सिर्फ संतुलन बनाती है, ऊर्जा का संतुलन, पारिस्थितिकी का संतुलन, कारण प्रभाव का संतुलन। उसके लिए अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, पुण्य पाप, ये सब शब्द बेमानी है। उसके लिए हिरण भी एक प्रोटीन का पैकेट है और शेर भी। उसके लिए कैंसर भी एक कोशिका का गलत विभाजन है और ठीक होना भी। बस, और हम इंसान ही हैं जो न्याय की बात करते हैं। हम इंसान ही हैं जो नैतिकता की बात करते हैं।
हम इंसान ही हैं जो भावुकता, दुख, प्रेम, करुणा को समझते हैं। प्रकृति नहीं समझती। प्रकृति के पास दिल नहीं है, उसके पास सिर्फ नियम है, और नियम अंधे होते हैं। तो क्या हमारा ये सवाल पूछना व्यर्थ है? क्या कर्मफल का सिद्धांत व्यर्थ है? क्या भगवान नाम की जो अवधारणा हमने बनाई है वो भी व्यर्थ है? क्या स्वर्ग नरक, पुण्य पाप, अगला जन्म सब व्यर्थ है? शायद हाँ, शायद यही कड़वा सच है। लेकिन दोस्तों, इसी कड़वाहट में एक बहुत बड़ी आजादी छिपी है। जब हम समझ जाते हैं कि कोई ऊपर वाला हिसाब नहीं रख रहा, तब सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ जाती है। तब हम अच्छे इसलिए बनते हैं क्योंकि हम अच्छे बनना चाहते हैं, न स्वर्ग के लालच में, न नरक के डर में, बल्कि इसलिए कि अच्छा रहना हमें अंदर से सुकून देता है। आज हम इस पूरी यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे विज्ञान क्या कहता है, इतिहास क्या कहता है, हमारी अपनी आंखें क्या कहती है, और अंत में हम ये तय करेंगे कि भले ही प्रकृति न्याय न करे, हम क्यों करेंगे। तो अगर आप तैयार हैं, अगर आप भी कभी ये सवाल पूछ चुके हैं, तो ये पूरी श्रृंखला आपके लिए है। बांध लो सीट बेल्ट, क्योंकि आज हम सच की सबसे गहरी खाई में कूदने वाले हैं, और वहां से जो निकल कर आएंगे वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रकृति से उसकी भाषा में बात करते हैं। प्रकृति की भाषा है भौतिकी। 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ। उस पल से लेकर आज तक ब्रह्मांड 4 मूल बलों से चल रहा है। गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। इन चारों में से किसी को भी इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम मंदिर जाता है या मस्जिद, कि तू रोज गीता पढ़ता है या कुरान। जब कोई तारा सुपरनोवा बनता है तो उसका विस्फोट अरबों ग्रहों को मिटा देता है। अगर उन ग्रहों पर कोई सभ्यता थी जो रोज प्रार्थना करती थी, तो भी मिट जाएगी। ब्लैक होल सब कुछ निगल जाता है, चाहे संत हो या पापी। एंटरोपी का दूसरा नियम कहता है ब्रह्मांड अंत में ऊष्मीय मृत्यु की ओर जा रहा है। सब कुछ एक समान तापमान पर पहुंच जाएगा। न अच्छाई बचेगी न बुराई, सब बराबर। तो भौतिक स्तर पर प्रकृति नैतिक रूप से अंधी है। कोई तराजू नहीं, कोई खाता भी नहीं। अब पृथ्वी पर आते हैं। डार्विन ने लिखा था, प्रकृति में सबसे अनुकूलित जीव जीवित रहता है, सबसे नैतिक नहीं। एक परजीवी कीड़ा है, एक न्यूमन वॉस्प। वो जिंदा कैटरपिलर के शरीर में अंडे देता है। लार्वा निकलते हैं तो पहले कम महत्वपूर्ण अंग खाते हैं, आखिर में दिमाग, ताकि कैटरपिलर ज्यादा देर तक जिंदा रहे और ताजा भोजन मिलता रहे। डार्विन ने लिखा, मैं ये नहीं समझ पाता कि दयालु भगवान ने ऐसी क्रूर व्यवस्था क्यों बनाई। कोयल अपने अंडे दूसरे पक्षी के घोंसले में देती है और उसके बच्चे को बाहर फेंक देती है। शेर का नया नर झुंड पर कब्जा करता है तो पुराने नर के सभी शावकों को मार देता है। ये सब रोज होता है, बिना किसी अपराध बोध के। प्रकृति में अहिंसा नाम की कोई चीज नहीं है। हर भोजन के पीछे किसी की मौत है। अब इंसानों के इतिहास में झांकते हैं। अगर प्रकृति न्याय करती तो अच्छाई की जीत होती, पर हुआ ठीक उल्टा। चंगेज खान 4 करोड़ लोग मारे। आज हर 200 में से एक इंसान उसकी औलाद है। औरंगजेब 49 साल राज, लाखों मंदिर तोड़े, 90 साल जिया। स्टालिन 3 से 6 करोड़ मौतें, 1953 तक सत्ता में। माओ 4 से 7 करोड़ मौतें, 1976 तक चेयरमैन। और दूसरी तरफ सुकरात को जहर, जीसस को सूली, गुरु तेग बहादुर का सिर कलम, गांधी को गोली। इतिहास चीख चीख कर कहता है, हिंसा और क्रूरता ने सत्ता पाई, सत्य को सूली मिली। दोस्तों, अब आंखें खोलकर आज की दुनिया को देखिए। यहां न्याय नहीं, सिर्फ नंगा नाच चल रहा है। हर साल भारत में 70 से 80 हजार बच्चे कैंसर से मरते हैं। इनमें से 80% बच्चे सिर्फ इसलिए मरते हैं क्योंकि उनके मां बाप के पास पैसा नहीं है। उसी साल फोर्ब्स की लिस्ट में भारत के टॉप 10 अमीरों की कुल दौलत दोगुनी हो जाती है।
एक तरफ मां अपने बच्चे के लिए 5 लाख रुपए जुटाने के लिए गहने बेचती है, सोशल मीडिया पर भीख मांगती है। दूसरी तरफ कोई अरबपति एक रात की पार्टी में 500 करोड़ उड़ा देता है। प्रकृति चुप रहती है। 2020 से 21 का कोरोना काल याद कीजिए। लोग सड़कों पर ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मर रहे थे। अस्पताल के बाहर लाइन लगी थी। उसी समय कुछ लोग रेमडेसिविर की कालाबाजारी करके रातों रात अरबपति बन गए। कुछ अस्पतालों ने एक एक बेड के लिए 10 से 15 लाख लिए। जिनके पास पैसा था वे बच गए, जिनके पास नहीं था वे मर गए। प्रकृति ने किसी को नहीं रोका। निर्भया केस 16 दिसंबर 2012। 4 बलात्कारियों में से एक नाबालिग था। कानून के हिसाब से उसे सिर्फ 3 साल की सजा मिली। दिसंबर 2015 में वो छूट गया। आज वो कहीं बेफिक्र घूम रहा है, शायद नया नाम, नया शहर। निर्भया की मां आज भी कोर्ट के चक्कर काटती है। प्रकृति ने बलात्कारियों को नहीं मारा, प्रकृति ने मां को भी नहीं बचाया। राजस्थान का एक गांव, एक दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। गांव के बड़े लोगों ने केस दबा दिया। लड़की ने आत्महत्या कर ली। आरोपी आज भी पंचायत में बैठकर चाय पीते हैं। प्रकृति चुप है। आपका अपना मोहल्ला देखिए। वो चाचा जो 40 साल से दुकान चलाते हैं, ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, आज भी किराए की दुकान पर है। उनका बेटा बेरोजगार है। उसी गली में वो ठेकेदार रहता है जो सरकारी टेंडर में घूस देकर अरबपति बना। उसका बेटा लंदन में पढ़ता है। प्रकृति ने कभी ठेकेदार की गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं करवाया। चाचा की दुकान पर कभी चोर नहीं घुसे, बस चुपचाप देखती रही। हर दिन अखबार खोलिए, एक तरफ खबर होती है कि कोई बच्ची भूख से मर गई, दूसरी तरफ खबर होती है कि कोई अरबपति अपनी 12वीं लग्जरी कार खरीद रहा है। प्रकृति दोनों खबरें एक ही सूरज के नीचे पढ़वाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। ये आज की दुनिया है जहां न्याय हर पल मरता दिखता है और प्रकृति मुस्कुराती हुई आगे बढ़ जाती है। अब आते हैं हमारे सबसे बड़े सुकून पर। कर्मफल मिलेगा शायद अगले जन्म में। ये वाक्य सुनकर कितना सुकून मिलता है ना। जब मां कैंसर में मर जाती है, हम कहते हैं शायद पिछले जन्म में कुछ किया होगा। जब बलात्कारी छूट जाता है, हम कहते हैं अगले जन्म में सजा मिलेगी। लेकिन दोस्तों, ये सबसे क्रूर झूठ है जो हम खुद को बताते हैं। पहला सवाल, पुनर्जन्म का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है क्या? उत्तर शून्य। यान स्टीवेंसन नाम के वैज्ञानिक ने 50 साल तक 3000 से ज्यादा केस स्टडी किए। बच्चे जो पिछले जन्म की बातें करते थे, सबके सब अनैतिक साबित हुए। कोई एक भी केस ऐसा नहीं जिसे 100% सिद्ध किया जा सके। दूसरा सवाल, अगर पुनर्जन्म है भी तो कर्मफल का हिसाब कैसे होता होगा? क्या कोई सुपर कंप्यूटर है जो सारे कर्म जोड़ घटा रहा है? क्या कोई खाता भी है? और अगर है तो इतना गड़बड़ क्यों? एक बलात्कारी को अगले जन्म में बलात्कार का शिकार क्यों नहीं बनना पड़ता? हमने कभी ऐसा देखा नहीं। तीसरा सवाल, अगर कर्मफल इसी जन्म में मिलता है तो ज्यादातर मामलों में नहीं मिलता। हिटलर ने आत्महत्या की, लेकिन उससे पहले 60 लाख यहूदियों को मार डाला। औरंगजेब 90 साल जिया। चंगेज खान की औलादें आज भी राज कर रही है। तो कर्मफल कहा गया। चौथा सवाल, अगर कर्मफल अगले जन्म में मिलता है तो इस जन्म का दुख किस बात की सजा है? उस मासूम 6 साल की बच्ची ने पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो कैंसर में मर गई? सच ये है कि कर्मफल का सिद्धांत एक बहुत बड़ा सांत्वना पुरस्कार है जिसे हम हार मानने से पहले खुद को देते हैं। ये हमें जीने की ताकत देता है, लेकिन सच नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक जगह सजा मिलती जरूर है, हमारे अपने दिमाग में। न्यूरोसाइंस कहता है जब हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, किसी को दुख देते हैं, तो हमारे दिमाग में कोर्टिसोल और एड्रेनलिन बढ़ता है, नींद उड़ती है, तनाव बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, लंबे समय तक अपराध बोध हार्ट अटैक तक ले जाता है। जब हम किसी का भला करते हैं तो ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन निकलता है, नींद अच्छी आती है, दिल खुश रहता है,
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का 85 साल का स्टडी कहता है, सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी उन लोगों की होती है जिनके रिश्ते अच्छे होते हैं। तो बाहर की सजा भले न मिले, भीतर की सजा मिलती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। 1% लोग साइकोपैथ होते हैं। इनके दिमाग में अमेगदला नाम का हिस्सा 18% छोटा होता है। इनको अपराध बोध नहीं होता, इनको डर नहीं लगता। ये हत्या करके भी चैन की नींद सो सकते हैं। टेड बंडी, जेफरी डाहमर, चार्ल्स शोभराज, सबने कहा था कि उन्हें कभी बुरे सपने नहीं आते। ये लोग बाहर भी सजा नहीं पाते और अंदर भी नहीं। तो सजा का ये सिद्धांत भी 100% नहीं है। 99% लोगों को भीतर की सजा मिलती है, 1% को कुछ नहीं। और बाहर की सजा तो कभी कभार ही मिलती है, यानी सजा का सिस्टम भी लीकेज वाला है। तो अब सवाल फिर वही आता है, जब बाहर सजा नहीं, अंदर भी हमेशा नहीं, कर्मफल भी झूठ, तो हम अच्छे क्यों रहें? जवाब अगले कदम में है। लेकिन उससे पहले इतना याद रखिए, प्रकृति न्याय नहीं करती। ये बात अब लगभग सिद्ध हो चुकी है। अब बाकी है सिर्फ एक सवाल, फिर हम क्यों करें? उसका जवाब इतना खूबसूरत है कि आपकी आंखें भर आएंगी। बस थोड़ा इंतजार, यात्रा अभी बाकी है। दोस्तों, अब हम उस सबसे बड़े, सबसे खतरनाक और सबसे खूबसूरत सवाल पर पहुंच गए हैं। सारी परतें खुल चुके हैं। हमने देख लिया कि प्रकृति में न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। हमने देख लिया कि कर्मफल एक सुंदर झूठ है। हमने देख लिया कि बाहर की सजा भी शायद ही कभी मिलती है और भीतर की सजा भी 1% लोगों को नहीं छूती। तो अब सीधा सवाल, फिर हम अच्छे क्यों रहें जब कोई ऊपर वाला हिसाब नहीं रख रहा? जब स्वर्ग नरक का डर लालच बेकार है, जब बुरे लोग हंसते खेलते मर जाते हैं, तब हम अपनी नींद, अपना सुकून, अपना समय, अपना पैसा क्यों बर्बाद करें दूसरों के लिए? क्यों ना हम भी छीन ले, झपट ले, कुचल दे और ऐश करें? ये सवाल डराता है, क्योंकि ये सीधा हमारे भीतर के उस अंधेरे को छूता है जहां हम सबके अंदर एक छोटा सा शैतान बैठा है जो चुपके से कहता है, अरे यार, सब यही कर रहे हैं, तू ही बेवकूफ क्यों बन रहा है? लेकिन इसी सवाल में एक दरवाजा भी खुलता है, एक ऐसा दरवाजा जिसके पार जाते ही आप आजाद हो जाते हैं, सचमुच आजाद। पहली आजादी, अब हम गुलाम नहीं, मालिक है। जब तक हम सोचते थे कि कोई ऊपर वाला हिसाब रख रहा है, तब तक हम गुलाम थे। स्वर्ग के लालच के गुलाम, नरक के डर के गुलाम। हम अच्छे इसलिए बनते थे क्योंकि हमें डराया गया था, नरक में तड़पोगे, या ललचाया गया था, स्वर्ग में हूरें मिलेंगी। अब जब हम समझ गए कि कोई हिसाब नहीं रख रहा, तब हम गुलाम नहीं रहे। अब हम अच्छे बनते हैं क्योंकि हम अच्छे बनना चाहते हैं, बस बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के। ये आजादी इतनी बड़ी है कि पहली बार सांस गहरी लगती है। दूसरी आजादी, अब अच्छाई हमारी अपनी पसंद है, मजबूरी नहीं। पहले हम कहते थे, मजबूरी है भाई, अच्छा बनना पड़ता है। अब हम कहते हैं, मैं अच्छा इसलिए हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। एक छोटा सा उदाहरण, एक रात आप अकेले सड़क पर चल रहे हैं, सामने एक बूढ़ा आदमी गिरा पड़ा है। पहले आप सोचते थे, अगर मदद नहीं की तो पाप लगेगा। अब आप सोचते हैं, अगर मदद नहीं की तो मैं खुद को आईने में नहीं देख पाऊंगा। यह फर्क बहुत बड़ा है। पहले अच्छाई मजबूरी थी, अब अच्छाई पसंद है, और पसंद से किया हुआ काम हमेशा ज्यादा खूबसूरत होता है। तीसरी आजादी, अब हमारा सुकून 100% हमारे हाथ में है। जब तक हम सोचते थे कि सुकून ऊपर वाले के हाथ में है, तब तक हम हर समय डरे रहते थे, कहीं पाप न लग जाए, कहीं हिसाब न बिगड़ जाए। अब हम जान गए हैं कि सुकून बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर का सुकून सिर्फ एक चीज से आता है, साफ दिल से। रात को जब आप तकिए पर सिर रखते हैं तो दो तरह की नींद आती है। एक वो जो चोर, ठग, बलात्कारी सोता है, डर के मारे दरवाजा 10 बार चेक करके।
दूसरी वो जो एक ईमानदार मजदूर सोता है, जिसके पास 2 रोटी भी मुश्किल से होती है, लेकिन नींद इतनी गहरी कि बादल भी जलते हो तो पता न चले। मैंने एक चोर से बात की थी। उसने 50 से ज्यादा घर लूटे थे। आज उसके पास बंगला है, गाड़ी है, लेकिन वो रात को अकेला सो नहीं पाता। हर खटके की आवाज पर उठ बैठता है। उसने मुझसे कहा था, साहब, मुझे लगता है आज नहीं कल कोई मुझे मार देगा। वो डर ही उसकी सजा थी। प्रकृति ने कुछ नहीं किया, उसके अपने कर्म ने उसे सजा दी। और यही सबसे बड़ा सबूत है कि अच्छाई हमारी अपनी जरूरत है। बुराई करने से बाहर की सजा भले न मिले, भीतर की जलन जरूर मिलती है, और वो जलन इतनी भयानक होती है कि कोई नरक उससे बुरा नहीं। चौथी, आजादी। अब हम अपने नियम खुद बनाते हैं। प्रकृति के नियम क्रूर है, हम अपने नियम बनाएंगे। प्रकृति कहती है जो ताकतवर है वही जीतेगा। हम कहते हैं नहीं, जो सही है हम उसके साथ खड़े होंगे। प्रकृति कहती है जो छीन सकता है वही खाएगा। हम कहते हैं नहीं, हम बांटेंगे। हर बार जब आप किसी भूखे को रोटी देते हैं, हर बार जब आप किसी रोते हुए को गले लगाते हैं, हर बार जब आप सच बोलते हैं भले ही नुकसान हो जाए, तब आप प्रकृति को थप्पड़ मार रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं तेरे नियम गलत है, मैं अपने नियम बनाऊंगा, और मेरे नियम में कमजोर का साथ होगा। मेरे नियम में सच की जीत होगी, भले ही सिर्फ मेरे छोटे से दायरे में ही सही। ये छोटा सा विद्रोह ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। पांचवी, आजादी। अब हम हार नहीं मानते, हम चुनते हैं। जारी है, जब तक हम सोचते थे कि न्याय ऊपर वाला करेगा, तब तक हम हार मान लेते थे। अरे छोड़ो यार, ऊपर वाला देख रहा है। अब हम जान गए हैं कि ऊपर वाला कुछ नहीं देख रहा, तो अब हम खुद देखते हैं। अब हम खुद खड़े होते हैं, अब हम खुद लड़ते हैं। निर्भया की मां आज भी कोर्ट के चक्कर काट रही है। वो जानती है कि शायद इंसाफ न मिले, लेकिन वो लड़ रही है। क्यों? क्योंकि अब वो किसी अदृश्य भगवान के भरोसे नहीं है, अब वो खुद न्याय बन गई है। एक लड़की थी जिसके साथ बलात्कार हुआ था। उसने आत्महत्या करने की सोची, फिर उसने कहा नहीं, अगर मैं मर गई तो वो जीत जाएगा। मैं जीऊंगी, मैं पढ़ूंगी, मैं कामयाब बनूंगी, और एक दिन मैं उससे ज्यादा ताकतवर बनूंगी। तब मैं उसे नहीं, कानून को उसकी सजा दूंगी। आज वो आईएएस अफसर है, वो हर दिन बलात्कार के केस लड़ती है। वो प्रकृति से कहती है तू न्याय नहीं करती, मैं करूंगी। ये है असली आजादी। अंतिम बात, अच्छाई अब हमारा निजी विद्रोह है। तो दोस्तों, प्रकृति न्याय नहीं करती, ये बात अब सिद्ध हो चुकी है, लेकिन ठीक यही बात हमें सबसे ताकतवर बनाती है। अब हम अच्छे इसलिए रहते हैं क्योंकि हम अच्छे रहना चाहते हैं। अब हमारा सुकून, हमारी नींद, हमारा आत्मसम्मान सब हमारे अपने हाथ में है। अब हम किसी अदृश्य हिसाब के मोहताज नहीं। ये आजादी डराती है क्योंकि अब कोई बहाना नहीं बचा। अब ऊपर वाला देख रहा है, नहीं चलेगा। अब सिर्फ हम हैं और हमारा विवेक। लेकिन यही आजादी सबसे खूबसूरत भी है, क्योंकि अब हम गुलाम नहीं, मालिक है। अब हमारा जीवन हमारा अपना है। तो चलो, आज से हम अपना छोटा सा न्याय शुरू करते हैं। आज से हम अपना छोटा सा विद्रोह शुरू करते हैं। कोई एक भूखा देखे तो खाना खिला दो, कोई रोता हुआ दिखे तो गले लगा लो, कोई कमजोर दिखे तो उसका साथ दो। ये छोटा सा काम प्रकृति के बड़े से अन्याय को हरा देगा, क्योंकि अब न्याय मरेगा नहीं, वो हमारे सीने में जिंदा रहेगा। और जब तक हमारा सीना धड़क रहा है, तब तक न्याय जिंदा है। ये 7वां कदम पूरा हुआ। अब आप आजाद हैं, सचमुच आजाद। बस एक आखिरी बात, अगली बार जब रात को नींद ना आए, जब सवाल फिर काटने लगे, तब याद रखना, प्रकृति चुप है, लेकिन तुम चुप नहीं रहोगे। तुम बोलोगे, तुम लड़ोगे, तुम न्याय बनोगे, क्योंकि अब तुम्हारा वक्त है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में
जिसमें जीवन के किसी और सवाल का जवाब ढूंढेंगे। धन्यवाद।